हेलो बॉस, सलाम अलैकुम। जी बॉस, अभी आया घर पे। जी बोलिए। जी बॉस। जी बॉस। नहीं बॉस, मेरी वजह से आप टेंडर ड्रॉप नहीं कर पाए, ये बात मैं नहीं मान सकता बॉस। नहीं ठीक है, मुझे देर हुई है ये मैं मानता हूं, उसके बाद भी काफी वक्त बचा था हमारे पास। ऑफ कोर्स समय था बॉस। अब अगर आपके लोग राइवल ग्रुप के भगाने पर टेंडर ड्रॉप नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता ना बॉस। ऐसा नहीं होता है ना बॉस। ठीक है बॉस, आप मेरा तनख्वाह क्लियर कर दीजिए, मैं भी और नहीं झेल सकता। जी बॉस, रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात हो गई आपकी? मोबाइल जब कान पे भी नहीं है, हाथ में भी नहीं है, तो बात मेरी खत्म हो ही गई है। आपकी बातें तो खत्म होकर भी नहीं होती है। अच्छा सुनिए, अम्मी वो बात सुनकर बहुत खुश हो गई। कौन सी बात? वही, इस बार ईद हम लोग वहाँ मनाएंगे, यही सुनकर। हाँ, ये तो खुशी की बात है, कुछ तो होना ही चाहिए। सुनिए ना, ज्यादा वक्त तो नहीं बचा। मैं लगेज निकाल के साफ करके धीरे धीरे पैकिंग शुरू करती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए या साफ सफाई करनी है तो बताइए। ठीक है। सुनिए, अगर इस बार हम लोग वहाँ गए तो बड़ी बुआ के घर जाएंगे। आपको याद है मेरी बुआ के बेटे ने आपके जूते छुपा के रखे थे? उसे छुपाना नहीं कहते, उसे कहते हैं चोरी। अरे चोरी क्यों करेगा? आपके साले ने मजाक मस्ती में आपके जूते छुपाए थे, इसे चोरी कहते हैं भला? मैं इसे चोरी नहीं कहता, अगर वो जूते मुझे वापस मिल जाते। आज तक मुझे वो जूते वापस नहीं मिले। सुनिए, मेरे सामने ना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। मेरे पास पक्की खबर है, बारातियों में से ही किसी ने हमें नीचा दिखाने के लिए आपके जूते छुपाए थे। अब रहने तो, इतने सालों बाद मैं उन जूतों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और तुम्हारी बड़ी बुआ को मैं पहचानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। और वो जूता चोर की माँ नहीं है, मेरी बड़ी बुआ सास है। ओके। अच्छा सुनिए ना, अम्मी को एक फोन कीजिए ना। आज अम्मी ने कितना अफसोस जताया, आप उन्हें फोन नहीं करते। ठीक है, कर लूंगा। आपका कर लूंगा मतलब मुझे पता है जिंदगी में आप उन्हें फोन नहीं करेंगे। अभी करिए। मेघा, अभी अभी मैं ऑफिस से आया और फोन पर क्या बातें हुई सब सुना तुमने ना। मैं ऑफिस में एक स्ट्रेस में हूँ, क्या तुम ये समझ नहीं पाई? किस बात का स्ट्रेस है? आपको तो नौकरी करनी ही नहीं है। अगर आप ऑफिस से नहीं जाएंगे तो स्ट्रेस किस बात की? नौकरी मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें कैसे पता चला? अभी तो आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे अपना तनख्वाह दे दीजिए, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आपने तो अभी अपने बॉस से यही कहा। तो ये जो मेरी नौकरी जा रही है, क्यों जा रही है, ये तुम नहीं सुनोगी? ऑफिस में ठीक से काम नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? ऐसे बिठाकर तो कोई तनख्वाह नहीं देता है ना। ऑफिस का काम मैं ठीक से नहीं कर सकता, क्या मतलब? मेरी नौकरी चली जाएगी, इसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से आज मैं लेट पहुंचा। लेट होने की वजह से मैं टेंडर नहीं जमा कर पाया। इसी वजह से सारी मुसीबतें हैं। मैंने आपसे कहा है ना, मेरे साथ फिजूल की बातें मत किया कीजिए। जो कहा है कीजिए। अम्मी से अभी बात कीजिए, नहीं तो फिर से वो लाइफ में चली जाएगी। बकवास करते रहते हैं। नौकरी जा रही है, खाएंगे क्या, कहां रहेंगे, चलेगा कैसे, इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। लगेज पैक करके बैठी है। ये तो टैलेंटेड पागल है। क्या बात है, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? मेघा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफिस से बार बार फोन करके मुझे धमका रहे हैं। क्यों? आपको क्यों धमकी देंगे? कहते हैं मैंने राइवल ग्रुप से पैसे लेकर हमारा टेंडर ड्रॉप करवाने में डिले करवा दिया। आपने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया है ना? क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? क्या मेरा ऑफिस मुझे तनख्वाह नहीं देता? हाँ देते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, इंसान लालच में आकर ज्यादा कमाने के लिए अपनी कंपनी के साथ ही बेईमानी करते हैं। तुम्हारे साथ बात करके मुझे सुकून नहीं मिलता। जाओ, हटो मेरे नजरों के सामने से। अगर सुकून नहीं मिलता है तो बात क्यों करते हैं? और अगर आपने कोई घोटाला नहीं की है तो डर किस बात की? हाँ, ये देखिए अम्मी फिर से लाइव आ गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा लाइव में आने से पहले फोन कर लीजिए। अब बात नहीं हो पाएगी। मेरी एक बात नहीं मानते हैं आप। सुनिए, अब आप अम्मी की लाइव पूरा बैठकर देखिएगा आखिर तक। लीजिए। कितनी हुनर है उनमें, इसीलिए तो उस गांव में बैठकर भी इतनी अच्छी लाइव करती है। इतनी रात गए, अब कौन आ गया?
चंचल भाईजान, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं आप? ये आपसे मैं कह नहीं सकता, भाई को बताऊंगा। भाई जरा आइए ना भाई। क्या हुआ है भाई, क्या तकलीफ है आपको? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। मेरे साथ जरा चलिए ना। मेरा सब खत्म हो गया भाई। अल्लाह ना जाने कैसे परीक्षा ले रहे हैं मुझसे। आहा, भाईजान इतना कह रहे हैं, जरूर कोई मुसीबत में है, आप जाइए ना। मेघा, मेरी हालत तुम्हें समझनी चाहिए। आज अगर आप मुसीबत में होते और रोते हुए इनके पास जाते तो ये क्या बैठे रहते? अरे वो बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अभी अगर अम्मी की लाइफ खत्म हो गई तो। अरे अम्मी की लाइव रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में देखिएगा। अभी जाइए भाई, और देर मत कीजिए भाई, आइए ना। हाँ चलिए, आइए चलिए। अरे आइए भाई। अरे भाई क्या हुआ, छत पर क्यों ले आए? भाई इस छत पे अकेले में आपसे बात करना है, बैठिए। शुरू कीजिए। दरअसल ये बात मैं अगर आपसे कह दूं, ये बात कहते हुए भी मुझे रोना आ रहा है भाई। तो रोते रोते ही बता दीजिए, क्योंकि जब तक मैं आपकी ये बात ना सुन लूं तब तक मैं दर्द के मारे लटका हुआ हूं। आप बोलिए, शुरू कीजिए। वो मेरे बुआ की बेटी जो हमारे घर पे आती थी, दिखने में सुंदर, गोरी सी, हीरोइन जैसी दिखती है। आपने देखा है उसे? भाई आपके घर पे कब कौन आ रहा है ये मैं कैसे जानूं? नहीं नहीं, वो जानने की बात नहीं भी है और है भी। जैसे आपके घर मेहमान आए थे, आपके ससुराल वाले, सबके साथ मैंने बात की है, बहुत सारी बातें की हैं। वो सभी बहुत अच्छे हैं, खास करके आपकी सास। देखिए भाई, आप अपनी आंखों में नमी लेकर अपनी दुख भरी दास्तां मुझे सुनाने वाले थे, पर आप सुना नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। मेरी उस बुआ की बेटी से मेरा बहुत दिनों का रिश्ता था, बहुत प्यार था, लेकिन अचानक से वो बदल गई। दूसरे मुल्क के एक लड़के के साथ उसने निकाह तय कर लिया। इसी ईद में उसकी निकाह है। अब बताइए, ये गहरा दर्द मैं अभी कैसे बर्दाश्त करूं? इतनी बड़ी बेईमानी आपको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आपको अपनी जान देकर उसे मुनासिब सजा देनी चाहिए। आप सन के हैं क्या भाई? अरे अगर मैं मर जाऊं तो वो कैसे सजा भुगतेगी? बेईमानी तो मैंने नहीं की, मेरी बुआ की लड़की ने किया है, तो मैं अपनी जान क्यों दूं? कौन मरेगा, कैसे मरेगा, ये बकवास पूछने के लिए तू मेरे पास क्यों आया है? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड हूँ, मैं दोस्त हूँ तेरा, या उस लड़की का बाप हूं मैं? भाई आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिलता है भाई। तू सुकून ढूंढने मेरे पास क्यों आया है रे? मैं खुद परेशानियों में डुबकी लगा रहा हूँ। ऑफिस की परेशानी, यहाँ तेरी परेशानी, और ऐसी हाल में तू मुझे यहाँ लेकर आया है अपनी बकवास सुनाने। तू इसी वक्त कूदेगा, कूद कर तू गिर कर मर जाएगा। पुलिस आएगी, न्यूज वाले आएंगे, बहुत कुछ होगा और मैं खड़े खड़े देखूंगा। जा कूद जा। तू अभी भी बैठा क्यों है? तू यहाँ बैठा क्यों है? तू जाकर कूद, अभी कूदेगा तू। अरे भाई, प्यार में धोखा मुझे मिला, अकल से बाहर तो मुझे होना चाहिए, आप क्यों हो रहे हैं? इस संकी हो गया हूं मैं, तूने मुझे पागल कर दिया। मेरे घर पे आफत, बाहर आफत, और तू है एक नया आफत। तू कूदेगा और मैं देखूंगा, ये मैं देखूंगा। कूद जा, जा कूद जा। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? वरना मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। 4-5 फटके दूंगा, ज्यादा नहीं। रुक जा, रुक जा, रुक जा, इंतजार कर। 4-5 फटके दूंगा वरना मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा। अरे बाप रे, भागो। भागता क्यों है? भागता क्यों है? कम वक्त।